शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम चरण स्पर्श स्वामी जी की सलाम प्रणाम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी हुकुम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? जब हम छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो छाया आगे आगे ही दौड़ेगी, लेकिन अगर हम पीछे मुड़ जाएंगे तो वो अपने पीछे अपना ऑटोमेटिक चली जाएगी। नहीं, आगे आगे नहीं दौड़ेगी, पीछे पीछे आगे आगे दौड़ेगी। बिल्कुल सत्य वचन है। पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तब, और जब हम छाया को पेट करके दौड़ेंगे तो छाया पीछे पीछे दौड़ेगी। यही बताया था ना? जी महाराज। बहुत बहुत अच्छी बात है। भाव में ये था, जब हम अंतर्मुखी हो गए तो सब काम चलेगा, वगैरह चलेगा नहीं। बिल्कुल सत्य वचन। जब तक देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अंतर्मुख नहीं हो जाते हैं तब तक समझना चाहिए कि साधना की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि बाहर की ओर तो संसार है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बहिर्मुख हो चुकी इंद्रियां आदि, और अब भी बहिर्मुख ही बने रहे तो क्या मिलेगा? संसार ही मिलेगा मां। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो अज्ञान की जो निवृत्ति होती है ना जी, ये जितने भी दृश्य पदार्थ दृष्टा में समाहित होते जाए तो अंत में केवल मात्र अपना स्वरूप ही शेष रहता है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना ना। जी महाराज जी, वो प्याज के छिलके की तरह। किस प्रकार से? जैसे मान लो वो प्याज के अपन छिलके उतारते रहते हैं, उतारते रहे तो लास्ट में तो वो क्या, वो छोटा सा एक वो ही बचता, और कुछ सब छिलके तो चले जाते। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आवरण उतरते उतरने पर लास्ट में जो कुछ बचेगा नहीं, वो अपने सुख खुद ही तो है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। अच्छा, तो इनका थोड़ा विज्ञान समझाओ न देखें। महाराज हमारे समझ में तो इतनी थी, जितना भी आ रहा। शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। ये आवरण गुरुदेव जैसे रंग रूप रसगंध इनको हटाना, प्लस ये
यार ये पांचों प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञान में कोष, आनंद को, इनको हटाना और उसके बाद में फिर अपने आप को जानना। ठीक बात है। घड़ा किससे बनता है, किससे प्रकाशित होता है? मिट्टी से प्रकाशित होता है ना। मिट्टी से प्रकाशित होता। तो यहाँ पर जब तक घड़ा बना हुआ है तब तक अज्ञान है या नहीं है? अज्ञान। और घड़े को मिट्टी समझ लिया तो ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर संकेत यही किया जा रहा है कि जब तक घड़े को मिट्टी नहीं समझ लेते तो मिट्टी के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, तब तक कहने का मतलब ठीक ठीक अनुभव नहीं है। ये रहस्य तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। जी महाराज। जिस प्रकार से जितने भी रूप देखते हैं ये सब किससे प्रकाशित होते हैं? वो तो आत्मा से ही प्रकाशित होते हैं, समय से ही। नहीं नहीं, इतनी छलांग नहीं लगानी, बिल्कुल अपने को क्रम क्रम से चलना है, वरना तो आत्मा तो सबका प्रकाशक है। आत्मा के सिवाय और प्रकाशक हो ही कौन सकता। कौन बताएंगे? नेत्र से होंगे गुरुदेव। हाँ, नेत्र से प्रकाशित होते, बहुत अच्छी बात है। तो इसे क्या सिद्ध होता? जब इसको हम और दूसरे ढंग से बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? किसको किस प्रकार का अनुभव देखे, थोड़ा इसके बारे में अपना अनुभव प्रकट करें। रूप दृश्य है, नेत्र दृष्टा है। बहुत उत्तम बात है। रूप दृश्य है और नेत्र दृष्टा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई साधक है? बस। और नेत्र और रूप के बारे में कुछ अपना अनुभव प्रकट करना हो तो क्या करोगे, क्या कहोगे? जैसे भी मोहनानंद जी ने बताया था, रूप दृश्य है और नेत्र दृष्टा है, यही बताया था ना। जी महाराज। हाँ, तो ऐसे आप अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोल के देखो ना, देखे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिव। रूप कार्य है, नेत्र कारण है। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद है। और महाराज जी, मेन कार्य तो अज्ञान का ही हुआ, उसके कारण तो इनका विवृत रूप दिखाई देता है। अपने को इतना आगे नहीं बोलना ना, अभी जो विषय चल रहा है ना उसके अनुसार बोलना। रूप और नेत्रों को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हम? स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। स्वामी जी, नेत्र दृष्टा रूप दृश्य है। ये बात तो शायद मोहनानंद जी महाराज ने बता दी। और भी कुछ बोलना हो तो महाराज जी, नेत्र के बारे में, किसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया। नेत्र व रूप के आंख व रूप के बारे में बोलना।
जैसे अभी कोई कारण बोल रहे हैं, आंख को रूप को कार्य बोल रहे हैं, आंख को दृष्टा बोल रहे हैं, रूप को दृश्य बोल रहे हैं, ऐसे अपने को भी कुछ बोलना है। इनके लिए यदि अपने को कुछ बोलना हो, कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना हो, तो किस प्रकार से आप बोलोगे? महाराज नेत्र तो देखने मात्र का एक यंत्र है। अभी यंत्र के बारे में बोलना अपने को, आगे बढ़ना ही नहीं। कहने का मतलब आंख व दृश्य रूप के बारे में ही बोलना, आगे का कुछ विषय भी लेना ही नहीं है। वरना ये तो बिल्कुल सत्य बात है, आंख के भीतर बैठ करके कोई और ही देख रहा, तो वहां तक अपने को पहुंचना तो पहले दृष्टांत तो समझेंगे ना। जी महाराज जी। और कौन बोलेंगे? क्या बात, वेदांत की जिज्ञासा तो बड़े खतरनाक होते हैं। इसके बारे में भले चाहे तो पूरा निबंध लिख दे, भले पूरी बुक लिख दे एक तरह से। और देखने के लिए प्रकाश भी तो चाहिए। फिर गड़बड़ करके और कुछ देखना ही नहीं है अपने को, तो रूप व नेत्र के बारे में कुछ अपना विचार प्रकट करना है। और किसी साधक से नहीं हो पा रहा क्या? बड़ी गजब बात भाई। फिर विश्लेषण करना हो तो कैसे, क्या करोगे? आंख का विषय दृश्य है, हमारा देखना है, इसका विषय यही। हाँ, बहुत अच्छी बात ये तो। स्वामी जी ये भी कह सकते हैं कि नेत्र जो है दृष्टा है और रूप जो है दृश्य है, तो ये नेत्र चेतन है और रूप जड़ है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो कह रहे हैं, इसी पहले जो बताया ना कारण कार्य, उससे तो ये बहुत उच्च कोटि की बात बताई अब की बार। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिव, हम बोलो। गुरु जी, दृश्य जो असत्य होता है और दृष्टा सत्य होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, ऐसे ही तो सूत्र निकालने होते हैं। अर्थात दृश्य जो है वो मिथ्या होता है, दृष्टा सत्य होता है। शिवम महाराज। हाँ शिवोहम। कारण कार्य की जगह की बार बताया ना, वो सूत्र कुछ विशेष है, क्योंकि कार्य जो है उपादान कारण, निमित्त कारण आदि होता है, जबकि यहाँ पर तो रूप की भी सत्ता विद्यमान है और प्रणाम गुरुदेव। सत्ता विद्यमान है। हाँ शिवोहम। इसलिए घट मिट्टी उसमें कारण कार्य ठीक रहता है, यहाँ ज्यादा ठीक नहीं रहता। हाँ, आंख देखने में कारण अवश्य है। और कौन बोलेंगे? बहुत अच्छा, अब की बार कुछ विशेष सूत्र निकलने लगे। दिखाई देने वाली वस्तुएं सब मिथ्या ही होती है महाराज। हाँ बिल्कुल सत्य।
अभी बता दिया ना कि जो दृश्य होता है उसको मिथ्या कहते हैं और जो दृष्टा होता है वह सत्य होता है। ये तो 100% क्लियर बात है। एक विशेष सूत्र निकालना वह अभी तक कोई नहीं बता पा रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव। गुरुदेव, जो दृश्य होता है वो असार होता है, दृष्टा सार होता है। वो पहले वाली बात बताई वही, और ये एक ही है। और देखो, देखे कुछ ये तो विवेक की कक्षा हुई। आप जितने भी सूत्र बता रहे हो ना, ये सारा का सारा विवेक की कक्षा हो गई। वास्तविक बात ये, हाँ, कथन ये करना होता है कि जो दृष्टा होता है उससे भिन्न कुछ होता ही नहीं। थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना ना। यानी दृष्टा से बिन दृश्य नहीं होता है, ये महाराज जी। दृष्टा से बिन दृश्य की सत्ता नहीं होती। ये दृश्य जो होता ना, वो दृष्टा से भिन्न नहीं होता, बल्कि दृष्टा का स्वरूप ही होता है। अथवा समझना चाहिए कि ये दृष्टा जो है दृश्य से तो भिन्न होता, परंतु दृश्य इस दृष्टा से भिन्न नहीं होता है। तो इस सैद्धांतिक धरातल पर बैठकर जब हम विचार करते हैं तो यही निर्णय निकलता है कि नेत्र को छोड़ करके ये जितने भी रूप होते हैं ना, बेनियो है पिनाला, ये सारे के सारे रंग नेत्र से भी नहीं क्या? नहीं है, नहीं है। हाँ, इसको ज्ञान की कक्षा बोलते हैं। पहले जो बता रहे थे वह विवेक की कक्षा हो सकती है। इसमें एक सत्य होता है, दूसरा झूठा होता है। एक प्रकाशीय होता है, एक प्रकाशक होता है। एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। एक आधार होता है, एक अध्यय होता है। ठीक है ना? परंतु जब इसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके निर्णय निकालेंगे तो उस जगह पर यह सिद्ध होगा कि दृष्टा से बिन दृश्य नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बताओ, नेत्रों से बिन रूप की कोई सत्ता है क्या? नहीं है। अर्थात रूप जो है नेत्र के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते। परंतु नेत्र तो बिना रूप के भी तो रह सकती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा जब बोध होता ना तो बताओ, सारे के सारे दृश्य पदार्थ जितना भी रूप हो सारा का सारा नेत्र में समाहित हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। अर्थात तो उस समय ऐसा भान होता है कि नेत्र को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ये बात तो आपको सबसे पहले ही जब ये प्रश्न किया गया उससे पहले ही सूत्र बता दिया था। अर्थात सारा का सारा दृश्य प्रपंच का विलय दृष्टा में हो जाए, उनके स्वरूप में ही समाहित हो जाए, उनसे भिन्न रहे ही नहीं। अब तो समझ में आ गया? जी समझे। बिल्कुल महाराज, आंख बंद करते ही सारा दृश्य विलोप हो जाता है। क्या बात है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो अधिष्ठान होता है वास्तव में अधिष्ठान ही अध्यस्त के रूप में प्रतीत होता है।
अथवा अधिष्ठान से बिन अध्यस्त नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जब हम उस अध्यस्त वस्तु को अधिष्ठान का स्वरूप समझ लेंगे और अधिष्ठान से बिन कुछ है ही नहीं, तब समझो ठीक ठीक बोध हो गया। बिल्कुल क्लियर नहीं यहाँ तक? जी गुरुदेव। जी अब अपने को वही फॉर्मूला कल वाला याद करना, वो कल वाला जो फॉर्मूला सुनाया ना, उसी का चिंतन मनन करना। विचार करके देखो, जैसे रूप जो है नेत्र के बिना कुछ नहीं होते न। जी जी महाराज। बताओ, जिसके शरीर में एक भी इंद्रिय न हो, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, 10 में से एक भी इंद्रिय नहीं हो, शरीर किसी काम का है क्या? नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि ये इंद्रियों से ही तो चेतन होता है। जी पैर न हो बिल्कुल। तो उसको इसको उठा के ले जाए कौन? बिल्कुल पक्का। जी गुरुदेव। तो जब हम देह को अंतर्मुख करेंगे तो क्या निर्णय निकलेगा? इंद्रियों के बिना देह का कोई सत्व महत्व है ही नहीं, अर्थात इंद्रियां ही सब कुछ है। जी इंद्रियां इस शरीर के बिना तो रह सकती, परंतु ये शरीर इंद्रियों के बिना कुछ भी नहीं है। यही नेत्र व रूप वाला दृष्टांत समझ लेना न। जी स्वामी। तो विचार करके देखो, जब हम इस देह को इंद्रियों में विलीन कर देते हैं, अर्थात देह जो इंद्रियों के बिन कुछ भी नहीं होता, इंद्रियां ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ देह का बाद हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अरे भाई, वो मूल ज्ञान एकाएक नहीं मिटता है, पहले कार्य ज्ञान को तो मिटाना ही पड़ता ना। जी हल्का करना पड़ता। हल्का करना पड़ता के। जी तो यहाँ पर देह में जो हमारी बहुत बड़ी आस्था, आसक्ति, हेमता, ममता, पता नहीं क्या का क्या बैठा हुआ था, तो अब हम देह का चिंतन न करके इंद्रियों का चिंतन करेंगे। ये दृष्टांत इस ओर भी संकेत करता। पहले शायद एक दृष्टांत सुनाया था, कोई साधक गया किसी महात्मा के पास में, जाकर के प्रार्थना की, भगवान मैं भक्ति करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं, किसकी पूजा करूं? महात्मा ने कहा, रे भाई, जो सबसे श्रेष्ठ है उसी की पूजा करो। महात्मा ने और कुछ तो बताया नहीं। वह साधक सोचने लगा, भाई सबसे श्रेष्ठ उसकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या करता है? गणपति भगवान की पूजा शुरू कर देता है। किसकी पूजा शुरू कर देता है? गणपति गणेश जी की पूजा शुरू कर देता। तो वह गणेश जी को लड्डू वगैरह पता नहीं क्या क्या चढ़ाने लगता है। एक दिन क्या देखता है कि गणेश जी को जैसे भोग लगा करके वह उल्टा घुमा, 2-5 मिनट में वापस आया तो देखता कि कोई चूहा जो है उस लड्डू को खा रहा है। पहले तो उसने गणपति भगवान को, क्योंकि चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, उस काम को शुरू करे सबसे पहले गणपति भगवान का नाम लेते हैं ना। जी हाँ, शहरों के लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे, वरना गांवों के लोग तो जिनमें संस्कार है वो तो चाहे कुछ भी काम क्यों नहीं शुरू करते, पहले ये बुद्धि के जो अधिष्ठात्री देवता है गणपति भगवान, इनको याद करके चाहे बीज उड़ रहे हो, चाहे किसी प्रकार का काम कर रहे हो। तो इसीलिए उसने शुरू कर दिया। परंतु जब चूहे को देखा तो समझा, भाई इनसे तो बलवान जोरदार ये है, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो वह उसकी पूजा शुरू कर देता है। एक दिन क्या होता है, बिल्ली को आते हुए देखकर चूहा बिल में छिप जाता है। तो वह व्यक्ति सोचता, अरे इससे तो बलवान ये है।
वह बिल्ली की पूजा करता है, उसके लिए दूध आदि जो कुछ भी व्यवस्था सब करता। एक बार वही बिल्ली कुत्ते को देख करके 9 2 11 हो जाती, तो वह समझता अरे भाई ये कुत्ता जो है सबसे श्रेष्ठ ये है। एक दिन उनकी घरवाली कुत्ते ने गड़बड़ की, डंडा लेकर के पीछे लगी, 2 4 डंडे लगाए, वो चिल्लाने लगा। उसने सोचा अरे असली चीज तो ये है, हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। अब वह घरवाली की पूजा करने लगता है। एक दिन क्या होता है, किसी कामकाज में गड़बड़ी के कारण उसको गुस्सा आ गया और 2 3 थप्पड़ लगा दी। क्या किया, पूजा ज्यादा होगी थोड़ी। तो सोचा अरे गजब हो गया, ये तो सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूं, मेरे से श्रेष्ठ कौन। अब वो अपनी पूजा करने लगे, अर्थात अपने स्वरूप को जानने की ओर प्रवृत्त हो गया। तो देखो छोटा सा दृष्टांत था और वह लक्ष्य तक पहुंच गया ना, पहुंच गया जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही सिद्धांत के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा समझ करके ये देह रूपी गणपति भगवान को पूजना चालू करता है। और यहाँ पर ये इंद्रियां इसको खा जाती तो समझता फिर ये चूहे रूपी इंद्रियों की पूजा करता है। ऐसे करके फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो अंत में ये बुद्धि रूपी स्त्री होती है, प्राण रूपी कुत्ता आदि होता है। जी। तो जब इसको ये बात समझ में आती, अरे बुद्धि का प्रकाशक तो मैं ही हूं ना। हाँ, मेरे सिवाय और कौन है। हाँ, मेरे सिवाय और कौन हो सकते हैं। जय हो। हाँ, ये दृष्टांत युक्ति प्रकाश के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज लिखते हो, ध्यान रखना। तो क्या होता है, जब हम देह के असलियत को समझेंगे तो इंद्रियों को छोड़ करके और कुछ असलियत है क्या? नहीं है। इंद्रियों को छोड़कर मेरे सिवाय तो मैं अभी मेरे तक मत पहुंचो, अभी वापस नीचे उतर गए ना जी। अभी वापस उसी पहले वाले दृष्टांत के अनुसार चल रहे हैं। कहने का मतलब अंतर्मुख होने का फायदा क्या होता है और सचमुच में अंतर्मुख हुए या नहीं हुए इसका क्या फॉर्मूला है। जी सर। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जो ठीक ठीक रहस्य को समझ लेते हैं ना, तो इंद्रियों के सिवाय देह की सत्ता को ही स्वीकार न करे। महत्वपूर्ण इंद्रियां है, जो महत्वपूर्ण उसी ओर तो अपने को प्रवृत्त होना है। तो बताओ, तो देह को इंद्रियों में समाहित कर लेते हैं, विलीन कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान नष्ट हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुदेव, हो गया ना? क्या बात है। जी। हाँ, ऐसे करेंगे तभी काम चलेगा। फिर आगे क्या करेंगे गुरुदेव? क्या हुआ? इंद्रियों को मन में विलीन करेंगे। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, किस आधार पर बोल रहे हो ये? तीसरे मन ही इंद्रियों को भटकाता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों के अनुसार भगवान क्या कहते हैं? देह से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत परे है, उसको आत्मा बोलते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। जी स्वामी जी। तो इंद्रियों को जब हम प्राण मन में समाहित करेंगे, बताओ सत्ता मन की रहेगी या इंद्रियों की रहेगी? मन की ही रहेगी। मन की ही रहेगी।
अच्छा, मन जी। में ही इंद्रियों को समाहित क्यों करेंगे, क्या कारण है? महाराज जी, इंद्रियों की लगाम इस मन के पास ही है। क्या इंद्रियों बात की घोड़े की है, लगाम मन के पास। क्या बात है। अर्थात इंद्रियों का दृष्टा जो होता है उसको मन बोलते हैं। देह का दृष्टा इंद्रिया, इंद्रियों का दृष्टा मन। तो दृश्य को किसमें समाहित करना चाहिए? दृष्टा में ही करना चाहिए ना। जी। हाँ, बस इसीलिए जब इंद्रियों को मन में समाहित करेंगे तो बताओ, इंद्रियां शेष रहेगी या मन शेष रहेगा? मन। क्या बात है। यदि सचमुच में इस प्रकार से कोई इंद्रियों को मन में समाहित कर दे तो नाना प्रकार का जो भेद दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा भेद इंद्रियों की अपेक्षा से ही दिखाई देता है। जी। अर्थात ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भेद होता है, ये सारा का सारा भेद इंद्रियों की अपेक्षा से होता है। जो अपने को 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हुई है, इसलिए ये संसार भी अपने को 5 प्रकार का दिखाई देता है। और जिनके 4 इंद्रियां उनको तो 4 प्रकार का ही दिखाई देगा ना। जी। हाँ, समझो जो जन्म से ही अंधे हैं, सपना तो उनको भी आता या नहीं आता? आता है। परंतु कभी रूप का सपना आएगा क्या? नहीं। हाँ, नहीं आएगा। केवल आवाजें जरूर जी। सुनाई देगी। जैसे 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 संस्कार होते हैं ना, वैसा वैसा ही जागृत हो जाता है। जी। तो यहाँ पर है, यदि अपने 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं बल्कि 10 ज्ञान इंद्रियां होती तो अपने को संसार का ज्ञान 10 प्रकार से हो जाता। और जिनके 1 इंद्रिय ही है उनको संसार का ज्ञान 1 प्रकार से ही होता है। जी स्वामी जी। बिल्कुल क्लियर ना? जी, क्लियर। तो यहाँ पर समझो 10 इंद्रियां और अपने को 10 प्रकार से अनुभव हो रहा, और जब इनको मन में समाहित कर दिया तो ये 10 प्रकार तो शांत हुए ना। जी। तो जब इंद्रियों को मन में समाहित कर देते हैं तब मन की ही सत्ता रहती है, फिर इंद्रियों की सत्ता रहती ही नहीं। जी स्वामी। और जब इंद्रियों की सत्ता ही नहीं है तो बताओ, अरे आंख ही नहीं है तो क्या देखें? पैर ही नहीं है तो कहां जाए बोलो? जी। जीभ ही नहीं है तो क्या चखें? सारा का सारा रहस्य आप अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है ना? जी स्वामी। हाँ, तो ये जो साधना होती ना, ये बड़ी खतरनाक साधनाएं होती हैं। यदि इस प्रकार से कोई कोशिश करे तो बहुत सारा प्रपंच, बहुत सारा झगड़ा झमेला उनका शांत होने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो अपने को हमेशा प्रतिदिन मिटाते रहना ही चाहिए, एकाएक काम नहीं होता है। जी। अच्छा, मन को किस में विलीन करेंगे? बुद्धि में। बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि जैसा निश्चय करती है बस मन वैसा ही संकल्प करने लग जाता है। जो जैसे बुद्धि निश्चय करती है जगत सत्य है, तो मन इस जगत को प्राप्त करने के लिए पागल होकर के कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी। जबकि सचमुच में ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं, जो होना होता वही होता है। जी। ये तो मन के लड्डू फीके क्यों? क्योंकि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम सचमुच में समर्थ नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अरे अपने प्रारंभ में होगी तभी तो मिलेगी ना। जी।
वरना तो सवाल ही नहीं है। हाँ तो यहाँ पर जब हम मन को बुद्धि में विलीन कर देंगे तो सचमुच में सारी की सारी कल्पनाएं शांत हो जाएगी। जी देखो कितना बड़ा जो संसार था धीरे धीरे कम हो रहा ना। हो रहा है। हाँ, जब देह की सत्ता स्वीकार करके रहते थे तब अनंत अनंत प्रकार के झगड़े झमेले होते थे। उस समय हम अपने को स्त्री पुरुष समझते थे, काले गोरे समझते थे, लंबे ऊंचे बांके टेढ़े समझते थे। हम अपने जी आप स्वामी। को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अर्थात नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते थे। किसी का बाप किसी का बेटा समझते थे। जी अनेक 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 प्रकार की कल्पनाएं होती थी ना। जी स्वामी जी। और जब देह विलीन हो गया तो किसकी कल्पना करें। जी यहाँ पर तो देह का नाम और देह का रूप दोनों ही मिट गए ना। दोनों ही अब मिट गए। दोनों का हवन हो गया इनका तो। जी इनका हवन हुआ तो कम से कम इतना तो दुख नष्ट हो गया ना। जी स्वामी जी। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। और जब इंद्रियों को हवन किया तो ये अनेक प्रकार का भेद जो झगड़ा झमेला दिखाई दे रहा है ये शांत हो गया। जी जब प्राण का हवन हुआ तो बहुत सारी क्रियाएं जो कुछ भी क्रियाएं थी सारी की सारी क्रियाएं शांत हो गई। जब मन का हवन हुआ तो समस्त कल्पनाएं ढह गई। अब भावना कुछ जी स्वामी शेष जी। रही ही नहीं। अब ये बुद्धि जो है ये सबसे अधिक खतरनाक यही होती है। यहाँ तक तो हर कोई पहुंच भी सकता है परंतु बुद्धि को हवन करना हो तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है। क्योंकि वह सोचता है देह इंद्रियां प्राण मन सभी इसी में विलीन हो रखे तो ये तो बड़ी खतरनाक हो गई ना। अब तो जी अब स्वामी इसका जी। जय त्याग हो। कैसे करे। तो यहाँ पर साधुकों को पसीना आता फिर है। क्योंकि अनादिकाल की जो जानकारियां होती है इन जानकारियों का मिथ्यात्व निश्चय करने में सचमुच में आत्म साक्षात्कार की ही आवश्यकता होती है। आत्मबोध के बिना ये बुद्धि सचमुच में विलीन होती ही नहीं। ये तो जब ब्रह्म विद्या जागृत होती है तब इस बुद्धि का ठोस ठिकाना ही नहीं रहता है। जय हो। हाँ, बिना ब्रह्म विद्या के जागृत हुए ये कभी भी नष्ट होने वाली नहीं। ये तो सबको नष्ट करती है। जी इसलिए जैसे जैसे आत्मचिंतन होता आत्माभ्यास होता श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाता है तैसे तैसे ये बुद्धि शांत होने लगती है। जी तो ये बाकी जो बताए ना ये हम समझो बिना वेदांत का विचार किए भी देह को इंद्रियों में इंद्रियों को प्राण में प्राण को मन में मन को बुद्धि में कर सकते हैं। परंतु बुद्धि का जब हवन होता है ना यहाँ पर सबसे अधिक पावर की आवश्यकता होती है। यहाँ जी पर स्वामी बिना जी। वेदांत विचार के काम चलता ही नहीं। और यदि पहले कोई बुद्धि का मिथ्यात्व निश्चय कर ले तो समझो इनकी सत्ता ही नहीं रहती। क्योंकि सबको प्रकाशित बुद्धि तो करती। बुद्धि ना हो तो मन जी को सत्ता कौन दे। सही जी। अरे जब आगे से फोन आता तभी तो भागा दौड़ी लगती है। तो बुद्धि से जब संस्कार पहुंच ही नहीं रहे तो मन क्या करेगा बेचारा। हाँ सत्य बात। बुद्धि तो निश्चय करेगी अरे ये
क्या बात, ये सुख रूप है, मजा आ जाएगा। तभी तो मन जी। उसकी ओर प्रवृत्त होना चाहता है, इनके नौकरों को आदेश देता है, अरे चलो चलो फटाफट, पूरी फैमिली को साथ ले लो, पूरी पलटन को। पैर जी को स्वामी। तो कहता तुम चलो, हाथ को कहते उठाओ, आँख को कहते देखो, छुआना, पता नहीं क्या क्या, ये सारा का सारा संसार चक्र बुद्धि के इशारे मात्र से रच दिया जाता है। जी स्वामी जी। इसलिए बुद्धि का मिथ्यात्व निश्चय ये बहुत 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 विलक्षण समझ लो, या महत्वपूर्ण समझ लो, या जबरदस्त समझो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये ज्ञान से ही बुद्धि भस्म होती है। बिना ज्ञान के हम कुछ भी क्यों ना करें, बुद्धि और बलवान होती है। कुछ नहीं किया जो तो इतना खतरनाक हो रखी है बुद्धि, अब कुछ करेंगे तो हाँ मैंने किया, मेरे इशारे से हुआ, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो बुद्धि और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जी। तो इसके लिए अपने को कुल मिला करके देह को इंद्रियों में यहाँ से अपना अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। अर्थात मैं तो देह को न दे करके इंद्रियों को दे, इंद्रियों को न दे करके मन को दे, मन को न दे करके बुद्धि को दे। जी। चलो ठीक, फिर इस प्रकार का चिंतन मनन करते रहो। तो ये जब देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि जब अंतर्मुख होते हैं तो अपना जीवन सार्थक होने लगता है, और जब बहिर्मुख होते हैं तो सचमुच में हम बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। भटकने के सिवाय फिर कुछ भी मिलने वाला वास्तव है में नहीं। कुछ होता ही नहीं। तो चलो इन के इन प्रकार अंतर्मुख होने की चेष्टा करो। कभी कभी बहिर्मुख होना हो जाए तो चिंता भी नहीं करनी, परंतु बहिर्मुख ही नहीं रहना है, अंतर्मुख होने की फिर चेष्टा करो। कितनी भी बार गिर क्यों न जाए, फिर भी गिरे नहीं रहना, बल्कि उठने की चेष्टा करो। जी स्वामी। वो चींटी जो होती है ना, जी। यदि किसी के कोर्ट का सहारा ले ले तो विदेश चली जाती है ना, चली जाती है। वरना उसकी हिम्मत है क्या? नहीं। हाँ, ऐसे ही अपने को ऐसा आश्रय पकड़ना जिसे सहज में ही हम भवसागर से पार हो जाए, अपना जीवन धन्य हो जाए, बस यही सार बात है। जय हो। ठीक, शिवोहम हम प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। अनंत अनंत बार प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ प्रणाम शिवोहम। गुरुजी को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, तुम्हारे चरणों में। शिव हाँ शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
सतगुरु कोटि कोटि भाव जी शिवम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो आपकी जय हो। प्रणाम स्वामी जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 चलो ठीक शिवोहम।